आप एक अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर लीजिए। ये क्या बोल रही है श्रीमती जी आप? हम दोनों का साथ बना रहे जिंदगी भर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और आप जुदा होने की बात कर रही हैं। ऋषि, मैंने ना अभी अभी एक सपना देखा था कि आपकी शादी हो रही है, और वो शादी देखकर मैं बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था कि मेरे जाने के बाद कोई तो आपका ध्यान रखने वाला होगा। कमाल हो श्रीमती जी आप। आपने सपना देखा और उस पर यकीन भी कर लिया। यू आर ग्रेट। और अब आप चाहती हो कि आपने जो सपना देखा है वो हकीकत में बदल जाए और मैं दूसरी शादी कर लूं। श्रीमती जी आप भी ना बिल्कुल छोटे ईशान की तरह हो। आप जैसे उस उम्र के बच्चे हट करके बैठ जाते हैं ना, जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं, वैसे ही आप भी बैठ गई हो। मैं ऐसे ही हूँ। तो ठीक है, आप जैसी हैं आप वैसी रहिए, मैं जैसा हूं मैं वैसे रहूंगा। बिल्कुल पत्नी भक्त पति। बोलो हिटलर बीवी की जय। और पता है श्रीमती जी, घर के सभी मर्दों ने कल तीज का व्रत रखा है। वैसे सबसे पहले मैंने रखा था अपनी श्रीमती जी की लंबी आयु के लिए, लेकिन जैसे ही आंटी जी और सुनैना भाभी को पता चला तो बस फिर क्या था, सबके लिए फरमान जारी हो गया, सब फंस गए। श्रीमती जी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कल ऑफिस से ना टाइम पर आइएगा। वो क्या है ना कि मैं अपना व्रत मेरे प्यारे से चांद को देखकर खोलूंगा। ओके? ये क्या बचपना लगा रखा है ऋषि? हाँ? अब बचपना है तो बचपना सही श्रीमती जी, लेकिन मैंने ठान लिया है तो मैं व्रत करूंगा। और अगर आप लेट आई ना तो मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं चला सोने। मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठा दीजिएगा। क्या है ना कि व्रत से पहले सुबह सुबह ही खा सकते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता ना। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू, बाय। एक तरफ ऋषि इंदिरा की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहा है और दूसरी ओर इंदिरा अपनी जिंदगी के चंद दिनों में कुछ और दिन जोड़ने की कोशिश में लगी है। 5 दिन बीत गए उसकी जिंदगी के, लेकिन अब क्या होगा कुछ पता नहीं। ऋषि, ऋषि, ऋषि उठिए ना, 8 बज गए। ऋषि, कौन है? मैं हूँ। 8 बज गए, देखिए। इतनी देर हो गई, अब 5 बजे उठाने वाली थी ना मुझे। पता है व्रत शुरू हो गया और मैं कुछ खा भी नहीं सकता अब। मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? मैं पता नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुली। अब ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो कभी सोती भी नहीं इतनी देर तक। सॉरी। मैं कोई बात नहीं श्रीमती जी, मैं आपकी सलामती के लिए बिना खाए पिए भी व्रत रख सकता हूँ। ऋषि जिद नहीं करिए। हाँ, आपको पता है कि मुझे ये बचपना पसंद नहीं है। सॉरी सॉरी श्रीमती जी। वो एक्चुअली क्या है ना कि आपकी कुछ एक अच्छी क्वालिटीज हैं जो आपके साथ रहते रहते मेरे अंदर भी आ गई हैं, जैसे जिद वाली। तो जब जब आप मुझसे दूर जाने की बात करोगी तब तब मैं ये व्रत रखूंगा। लीजिए दीदी आपकी टिकट। ये ले। जी दीदी।
हेलो माता रानी, आप तो अंतर्यामी है ना, सबके मन की बात पढ़ लेती हैं, इसीलिए आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ। लोग कहते हैं कि अगर आपसे सच्चे दिल से कुछ मांगो ना तो आप उस इंसान की मुराद पूरी करती हैं। इसीलिए मैं आपसे अपनी इंदिरा की लंबी उम्र की दुआ करने आया। जब से उन्होंने मुझे बताया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया है। बस वही सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा जाता है कि श्रीमती जी के बिना मेरी जिंदगी कितनी वीरान हो जाएगी। प्लीज आप उनको लंबी उम्र देना। जब से वो मेरी जिंदगी में आई तभी मैंने प्यार का असली मतलब समझा, तभी समझा कि घर परिवार क्या होता है। अपनी जिंदगी का हर खूबसूरत पल उन्हीं के साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज माता रानी हमें अलग मत करना। एक बात और है, अब ना हम 2 से 3 होने वाले हैं आपकी कृपा से और आशीर्वाद से, लेकिन मेरे पास जॉब ही नहीं है। बहुत बुरा लगता है माता रानी जब वो ऐसी हालत में काम करने के लिए जाती हैं। भगवान प्लीज मुझे जल्दी से एक जॉब दिला दो ताकि उनका सारा काम का बोझ मैं अपने कंधों पर ले लूं और अपनी श्रीमती जी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाऊं। क्यों? सुन ली सारी बातें, फिर भी बुद्ध बनकर बैठी। कोई तुम्हारे सामने श्रद्धा से अपनी उम्मीद की झोली फैलाकर खुशियों की भीख मांग रहा था, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि तुम एक पत्थर हो। किसी की भी फरियाद ना तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती। अगर कोई भी फरियाद तुम्हारे कानों तक पहुंचती ना तो आज वो मासूम लड़की हिटलर दीदी नहीं बनती। जिस लड़की ने अपना सब कुछ अपने परिवार पर लगा दिया, उसके बदले क्या दिया तुमने उसे? मौत का तोहफा। यही दिया ना तुमने उसे। लोग तुम्हारे आगे श्रद्धा से सर झुकाते होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं एक पत्थर के सामने सर क्यों झुकाऊं? क्या सुनेगा वो मेरी? हेलो हेलो, मैं लीला मेडिकल सेंटर से बोल रहा हूँ। आप आ रही हैं ना? अपने कीमो सेशन के लिए अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। जी मैं आ रही हूँ। अब तक मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जीती आई, पर जो बाकी चंद दिन बचे हैं मेरे पास, वो भी मैं अपने शर्तों पर जिंदगी का जुआ खेलकर चाहती हूँ। So are you ready for the chemo session? हाँ Good. आपने हिसाब किताब कर लिया? जी, पैसों की ही उलझन में मैं फंसी हूँ डॉक्टर साहब। समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। एक तरफ दिल कहता है कि कीमोथेरेपी के बारे में भूल जाऊं, तो तुरंत दिल कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकती। अगर मैं ऐसे ही मर गई तो मेरी फैमिली बेसहारा हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये तो डिसाइड कर लिया डॉक्टर साहब कि मुझे ये वक्त चाहिए
क्योंकि फैमिली का हिसाब किताब बिठाए बिना मैं ऐसे नहीं जा सकती। केमोथेरेपी से पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। चलिए आइए। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मैं कभी लेट से नहीं उठती और आज पता नहीं क्यों मेरी आंख बहुत लेट खुली। हालांकि मैंने कल ज्यादा भाग दौड़ वाला या थकान वाला कोई भी काम नहीं किया था। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगा आपकी नींद भी बढ़ेगी। यानी मेरा ट्यूमर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब मेरी मौत और करीब आती जा रही है ना? मिसेस शर्मा, इन सवाल जवाबों में उलझने से अच्छा है हम अपने टेस्ट पे ध्यान दें। और वैसे भी ये टेस्ट बहुत थकाने वाले। आप कुछ जूस पानी ले लीजिए, तब तक मैं टेस्ट की तैयारी करता हूँ। हाय रब्बा, मैं नहीं बचूंगी आज। मैं नहीं पी सकता, तू कैसे पी सकती है बेशरम मिसेज? इतने सालों से आपके लिए इतने सारे व्रत रख के मेरी आंखों के सामने खाना खाते थे, पानी पीते थे, मैंने तो बेशरम इससे नहीं कहा। कह देती चाहे, क्या हो गया इसमें? 4-6 घंटे हुए, रात तक आंख निकल जाएगी मेरी यार। कमाल होती है ना ये औरतें भी, व्रत रख लेती हैं। बताइए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर की बात है, हम लोग भी रख कर दिखा देंगे। हिम्मत रखिए आप लोग। वाह वाह, क्या लस्सी बनी है। ए मुन्ना, पिएगा तो लस्सी? बहुत अच्छी है, बढ़िया है, बढ़िया लस्सी है, पी। आज सब कुछ स्वाद है, मेरे को तो पानी बड़ा स्वाद लगा जो पीगी वो। नहीं पी सकता मम्मी, तो मेरी मम्मी है। जलेबी क्या नमक छिड़क रही है क्या? तेरे को पता नहीं है? आज व्रत रखा हुआ है मैंने। हाँ, लेकिन मेरा बेटा है तू। अरे भूखा रहेगा, मैं कैसे देखूंगी? अरे चुपचाप पी लेना, नहीं बताऊंगी मैं सुनैना को। देख रही कहीं से देख। ये नहीं देख रही है, पी ले। मम्मी जी, अपनी भोली भाली बहू के साथ क्या गेम खेल रही है? मम्मी जी, आप मेरी नजरों से गिर गई हो। मम्मी जी, अब देखो। कंट्रोल 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 भाई साहब, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। अरे यार, थोड़ी सी देर की बात है। आप ना एक काम करो, अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाओ, भूख प्यास सब मिट जाएगी। अरे इसको छोड़ो, आओ मैं आपका ध्यान भटकाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो इधर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बैठो ना, इधर बैठो। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो। आप ध्यान भटकाओ, इधर लगाओ ना आप ध्यान। वहाँ कहाँ देख रहे हो आप? ये देखो, मेरी श्रीमती जी कितनी भोली भाली और खूबसूरत लग रही है इस फोटो में। देखिए देखिए, है ना? भोली वाली कुल्फी की लाल गाड़ी। अरे कुल्फी, मलाई कुल्फी। खाने में ठंडी ठंडी मीठी मीठी। आप ध्यान भटकाओ। ये देखो, टिंडू भी है बगल में, है ना? उसके हाथ में भी कुल्फी है। अरे इन दोनों तेरा फोन खा गया। अरे यार, कुल्फी से हटो, चेहरे देखो यार। ये देखो, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, बुआ और भतीजा। मैम, हम कीमोथेरेपी शुरू करने वाले हैं, आप रेडी हैं ना? हाँ, रेडी हूँ। सिस्टर, ये सिटी हॉस्पिटल से फैक्स आया है, इसे सर्कुलेट कर दो, नोटिस बोर्ड पर भी लगा दो। ये किडनी ट्रांसप्लांट का केस है और उन्हें एक डोनर चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, अगर कोई डोनर आए तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। पेशेंट NRI है और एक किडनी के बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, ठीक है? ना सो मिसेस शर्मा, केमोथेरेपी शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट, और भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। चलिए। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब, अगर कोई अपना ऑर्गन बेचना चाहता हो तो उसकी क्या कीमत होती है?
कीमत, तब ये तो पेशेंट की अर्जेंसी और रेयरिटी पे डिपेंड करता है, पर फिर भी एवरेज लाखों में होगा। लाखों में? हाँ हाँ। अब चलो पहले सेशन कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। नहीं, रुक जाइए डॉक्टर साहब। क्या मैं अपना ऑर्गन बेच सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेच सकती हूँ, लेकिन पहले थेरेपी शुरू करते हैं, ये बातें बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी रुक जाइए। मैं अभी थेरेपी नहीं करवाना चाहती। लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब, अभी अभी मैंने सुना था कि सिटी हॉस्पिटल में किसी एनआरआई को किडनी चाहिए, वो भी अर्जेंटली, और वो उसके लिए मुंह मांगी कीमत दे रहा है। और देखिए ना, मेरे पास तो वैसे भी थेरेपी कराने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपनी किडनी डोनेट करना चाहती हूँ, और उससे जो पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी थेरेपी भी आराम से करा सकती हूँ। फिर से हिसाब किताब। मिस शर्मा, मैं हिसाब किताब में बड़ा कच्चा हूं, पर एक बात कहूंगा, हेड्स ऑफ यू। कोई अपने परिवार के लिए इतना भी सेक्रीफाइस कर सकता है? बाकी आपकी मर्जी है, जो आप ठीक समझे वो करें। ओके, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलराइट। मार डाला कुटुम तूने मुझे। आए मेरा पेट, अरे बाप रे, अरे बाप रे। आजा आजा। पापा जी, ये क्या खा रहे हो आप? पापा जी, चप्पल में बर्गर ढूंढना बंद कर दो, वरना चप्पल पड़ जाएगी। मतलब मैं आपके लिए पिज्जा लेके आई हूँ। हाँ, आप चुपचाप खा लो, मम्मी जी को पता नहीं चलेगा। लो खा लो। हाँ, तुम्हें कह रही थी ना, इस उम्र में आप भूखे हो, मुझे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप ना बर्गर उठा कर ले आई ना। अब जल्दी से खा के बताओ ना कि आपको कैसा लगा। आई सुने ना, क्या कर रही है तू? बेशरम, शर्म नहीं आ रही है? वही कर रही हूँ जो आप मेरे पति के साथ करी थी, तो आपको शर्म नहीं आई? अरे मेरे पति ने मुश्किल से पहली बार व्रत रखा है। शांत हो जाइए अंकल जी, व्रत खुलने का टाइम हो गया, आ जाइए बाहर चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ओए, गायत्री मंत्र क्या चिल्ला के गाएगी क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय तुलसी मैया, हमारी रक्षा करना। अरे यार, श्रीमती जी कहाँ रह गई? छोटे, भूख ने दिमाग पे असर दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ है भाई साहब? मेरे को चांद में पराठा दिखाई दे रहा है, साथ में अचार है कि दही है? आपके दिमाग में दही है। आपकी सजा खत्म होने का टाइम आ गया है, व्रत खोलने का टाइम आ गया है। सच्ची बता। हो गया, मुंह सूख गया। सुनिए जी, इस उम्र में आपने व्रत रखा मेरे लिए, सच में आप ना बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी श्रीमती जी तो अब तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। छोटे, तेरी मीज नहीं आई ना तो तू भूखा मर, हमें साथ में मत मार। रस्में खत्म कर लो, खत्म हो जाएंगे, बता रहा हूँ हम। हाँ बेटा, हाँ। मम्मी जी, हम लोग के पति हमसे कितना प्यार करते हैं। आई लव यू। प्यार तो मैं भी अपनी पत्नी से बहुत करता हूँ, लेकिन शायद वही नहीं करती हैं, तभी तो अब तक नहीं आई हैं। तो इंतजार में तू रात काली कर, रोटी सब्जी खिला दो मिसेस। बहुत सारा खाना है। चलो जी, चलो चलो।